आइए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे आज इस क्लास में आप लोगों को हम आलिम पार्ट 1 एग्ज़ामिनेशन 2024 से मुतालिक बात करेंगे। और आप लोगों का एक सब्जेक्ट है जो कि सभी बच्चों के लिए है, दीनियात का। ठीक है, अगर कोई बच्चे दीनियात को कंपलसरी में रखे होंगे उनके लिए भी, या फिर अगर कोई ऑप्शनल में सब्जेक्ट रखे होंगे उनके लिए भी। एक्चुअली होता क्या है प्यारे साथियों कि जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना आलिम पार्ट 1 का, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहती है उनको कि कैसे क्या कौन सा सब्जेक्ट। तो वो उनका सारा चीज़ हमने एक इंस्ट्रक्शन तैयार कर रखा है कि आलिम में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम कौन कौन सब्जेक्ट के देने हैं। तो एक पीडीएफ के शक्ल में है, अगर आप उनको लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको हम भेज देंगे ताकि सब्जेक्ट को समझने में आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो। खैर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया। ठीक है, जाकर के फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो आज की इस क्लास में हम दीनियात की क्लास को कवर करेंगे और जो भी ख़ास क्वेश्चन है आपको हम उनसे मुतालिक रूबरू करवाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को आगाज़ करते हैं। क्लास के आगाज़ से पहले एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट पल पल की खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा हमारे भाई और बहन कि क्लास को आप लोग शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों के कौम में अक्सर बहन बेटियां आलिम की एग्ज़ाम देती हैं, तो उन तक अगर ये वीडियोस नहीं पहुंच पाएगा तो फिर अच्छे नंबर आदमी नहीं ला पाएंगे। ठीक है, और नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी और अहम है, क्योंकि अगर आपका नंबर नहीं आता तो फिर कोई काम का ही नहीं रह जाएगा, सिर्फ वो कागज़ का टुकड़ा है। ठीक है, कागज़ का टुकड़ा नहीं रखना, मान्य रखना उसका। ठीक है, आज का सवाल कहता है कि बकरी की ज़कात का निसाब क्या है। अगर अइम्मा के दरमियान कोई इख्तिलाफ हो तो उसे भी वाज़े कीजिए। देखिए, दीनियात में जो अक्सर होता है ना, वो मसला मसाइल के सवालात पूछे जाते हैं। ये सभी VVI सवाल है, इम्पोर्टेंट है, क्या समझे। ये इनसे आपको एक भी क्वेश्चन जो है इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सवाल को पहले समझिए। कहता है कि बकरी की ज़कात का निसाब क्या है, यानी कि जिस तरह से मान लीजिए इंसान है तो उनके अंदर ज़कात का जो निसाब है, कितना आपके पास धन दौलत है तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है आपके ऊपर निकालना। तो उसी तरह से बकरी के बारे में पूछा जा रहा है, और ये भी पूछा जा रहा है कि अगर उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ़ हो, यानी कि कोई कंडीशन हो, कोई मसला हो, तो वो क्या है उनको वाज़ह कीजिए। तो चलिए इसका जवाब है अज़ीज़ साथियों कि बकरियों पर ज़कात उस वक्त वाजिब होती है जब किसी के पास 40 बकरियां हो जाए। अब यहाँ पर सबसे पहला चीज़ समझिए, यहाँ पर बहुत सारे मसलक के लोग आते हैं क्लास करने के लिए। ठीक है, तो मैं किसी मसलक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बस जो आपके सिलेबस में दिया हुआ उसको पढ़ा रहा हूँ और उसी को आपको पढ़ना भी है। अगर आप अपने मसलक के हिसाब से लिखेंगे तो फिर आपका एग्ज़ाम जो वो एग्ज़ाम नहीं रह पाएगा, वो क्या कहते हैं बख्तुतन हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से आम लोग चर्चाएँ करते हैं साथ में आपस में। तो ये क्लास सिलेबस में यही लिखा हुआ है आपका। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि बिहार की राजधानी दिल्ली है तो वही सही है, न कि बिहार की राजधानी पटना। हालांकि हमको भी पता है बिहार की राजधानी पटना ही है, लेकिन अगर सिलेबस में आपका लिखा गया कि बिहार की राजधानी दिल्ली है तो आपको दिल्ली ही लिख कर आना होगा। अगर आप पटना लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से आपका ये सिलेबस है। क्या है कि जब किसी के पास अगर 40 बकरियां हो जाती है तो उन पर क्या होता है, ज़कात वाजिब हो जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि 40 से कम बकरियों में ज़कात वाजिब नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 40 सद से 100 में बकरियों की ज़कात में एक बकरी देनी वाजिब होगी। ठीक है, यानी कि प्यारे साथियों, अगर आपके पास 40 बकरी है या फिर 100, यानी 40 से लेकर के 100 तक आपके पास बकरी है, तो उसमें आपको एक बकरी का ज़कात देना है। एक बकरी का ज़कात देने का मतलब है कि 40 अगर बकरी है तो आपके पास 39 रहेगा और एक बकरी आपका ज़कात में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जब हम बकरियों की तादाद 100 केस हो जाए तो 2 बकरियां देनी वाजिब होंगी। ठीक है, यानी कि प्यारे साथियों, अगर आपके पास बकरियों की तादाद 100 या फिर 1 सवा, यानी कि 100 से लेकर के 25, सवा लिखा हुआ यहाँ पर, तो वही हो गया 100 से 125 के करीब है, तो 2 बकरी आपको ज़कात पर देना होगा। फिर बाद 201 बकरी
जब हो जाए तो 3 बकरियां ज़कात में देनी वाजिब होगी। यानी अगर आपके पास 203 बकरी हो जाए तब आपके पास 3 बकरियां ज़कात में देनी वाजिब होगी। चलिए 200 से 300 तक 3 ही बकरियां वाजिब होंगी और 300 से भी ज़ायद बकरियां हो जाए तो हर 100 पर 1 बकरी वाजिब होगी। यानी कि प्यारे साथियों, अगर आपके पास 300 बकरी है तो 3 बकरी आपके लिए लाजिम है कि आप उनका ज़कात दें, 3 बकरी निकाल दें ज़कात में। अगर आपके पास 300 से ज़्यादा बकरियां हैं तो हर 100 में 1 बकरी का आपको ज़कात देना वाजिब है। आगे कह रहा है कि ये बकरियों में ज़कात का निसाब है। ठीक है, अब चलेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ अइम्मा का इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्या है कि तमू बकरा का भी यही हुक्म है। यानी कि ये तो बकरी हो गया, बकरा जिसको जैसे खस्सी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उनका भी यही हुक्म है। अगर तादाद नर और मादा यानी बकरियां और बकरे मिलाकर पर रही है तो भी यही हुक्म होगा। यानी कि अब आप कहेंगे ये तो बकरी का निसाब था ना, खस्सी का नहीं ना, तो वो कंडीशन नहीं है। अगर आपके पास खस्सी हो या फिर बकरी हो, यानी कि लड़की या फिर लड़का, दोनों को मिला करके इतना पुर जाता है तो भी यही हुक्म है, सेम हुक्म है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर कुछ अइम्मा का इख्तिलाफ है। इमाम शाफ़िई के नज़दीक निसाब ज़कात का एतबार गुलों के एतबार से है, ख़्वाह मालिक एक ही हो या क्या कहते हैं मुतअद्दिद हो। जबकि इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक इनके इख्तिलाफ को समझने से पहले आप एक चीज़ को समझिए। देखिए दोस्तों, क्लासेस तो मैं आप लोगों को करवा ही रहा हूँ। आलिम पार्ट 1, आलिम पार्ट 2 और पार्ट 3 परीक्षा 2024 के बच्चों के लिए स्पेशल हमने एक नोट्स तैयार किया है सभी विषय का, सभी मजमून का। अगर आप चाहते हैं अपने इम्तिहान में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क लाए, अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल करें प्यारे साथियों, तो उनके लिए आपके लिए हमने जो नोट्स तैयार किया है 399 रुपये में, लेकिन अगर आप अभी लेंगे तो मात्र 199 रुपये में आपको मिलेगा। ठीक है, और इस नोट्स के अंदर आपको ख़ास VBI मोस्ट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी इंक्लूड है। आपके कामयाबी के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है ये, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो स्पेशल ऑफ़र अब भी है आपके लिए, जल्द से जल्द जाकर परचेज़ करें। इसको ख़रीदने के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। ये नंबर है 92 633 41 119। इस नंबर पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अच्छी बात ये होगी कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी लें। पेमेंट करेंगे आपके व्हाट्सएप पर तुरंत चले जाएगा। अब चलिए, वो इमाम शाफ़िई और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ये था। अब उनके बाद देखें, कह रहा है कि इमाम अबू हनीफ़ा इमाम साहब की दलील अल्लाह पाक का फरमान है कि जब कुरान की तिलावत की जाए तो गौर से सुनो और ख़ामोश रहो, क्योंकि जब मुक़्तदी तिलावत करेगा तो ज़ाहिर है कि वो ख़ामोश नहीं रह सकेगा। और अल्लाह पाक ने तिलावत कुरान के वक्त ख़ामोश रहने का हुक्म फरमाया है। तो यहाँ तक आप लोगों को हमने ये क्लास करवाया। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई है कि लाइट कट गई है, जिसके वजह से मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों को ये सवाल का जो थोड़ा सा बच गया उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। लाइट जाने की वजह से इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करें। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा प्यारे साथियों, ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। ठीक है।